हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल साइंस युद्ध पर। तो आज साल का पहला और नया दिन है, तो आप सभी लोगों को साइंस युद्ध और विकास सर की तरफ से नए साल की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप ऐसे ही आपका पूरा साल मंगलमय हो और आप अपने जीवन में बहुत सक्सेस हों। तो इसके साथ आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है एल्कोहल और फिनॉल ईथर। साल के नए दिन के अवसर पर आपका नया चैप्टर स्टार्ट होता है, तो आप सभी लोग अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और चैप्टर का नाम डाल लीजिए एल्कोहल और फिनॉल और ईथर। और भगवान से यह विनती करिए कि आज से हम अपनी स्टडी को लगातार जारी रखेंगे और अपने लाइफ में बहुत सफल होंगे, जिससे कि अपने माँ बाप और गुरुजनों का नाम रोशन करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग अपनी कॉपी में चैप्टर लगा लीजिए एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम आपका है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो सबसे पहले आपका एल्कोहल पढ़ाया जाएगा, इसके बाद फिनॉल पढ़ाया जाएगा, इसके बाद ईथर पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग फर्स्ट टॉपिक डाल लीजिए। क्या है आपका? एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल। और एल्कोहल को समझने के लिए आप सभी लोगों को सबसे पहले एलिफैटिक यौगिक के बारे में पता होना चाहिए। तो एलिफैटिक यौगिक के बारे में मैंने पिछले वाले चैप्टर में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था कि बेकार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु एक दूसरे से खुली श्रृंखला में जुड़े होते हैं, उन्हें हम एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आप सभी लोग समझ लीजिए, जैसे नंबर 1 आपका मेथेन है CH4, नंबर 2 आपका क्या है C2H6 क्या है? एथेन है। ठीक है, इसका नाम मेथेन है, इसका नाम क्या है? एथेन। यहाँ लिख लीजिए आप मेथेन, इसका नाम है एथेन। ठीक है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ये सब कैसे होते हैं? एलिफैटिक यौगिक होते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से, इसमें जो कार्बन परमाणु है वो खुली श्रृंखला में जुड़ा होता है। ठीक है, तो अब हम एल्कोहल को किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, तो आप सभी लोग इसमें पहली जो हेडिंग है उसको लगा लीजिए एल्कोहल। कौन सी हेडिंग है? एल्कोहल। हिंदी में आप इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, एल्कोहल अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए और इसको आप किस प्रकार से डिफाइन करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये आपका एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, ये भी आपका एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किनके द्वारा प्रतिस्थापित करेंगे? बॉन्ड OH द्वारा। हम बॉन्ड OH द्वारा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को क्या करेंगे? प्रतिस्थापित करेंगे। अगर इस एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में से मेथेन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाएंगे तो बताइए क्या बनेगा? CH3 बनेगा। और इस CH3 जब बनेगा, बोलिए एक कार्बन 4 बंध बनाता है, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 3। तो इसका एक बंध कैसा हो गया? खाली हो गया। तो जब एक बंध खाली होगा तो ये बॉन्ड OH समूह उसी स्थान पे जुड़ जाएगा जहां से इसने हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित किया है, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ये CH3 का नाम क्या होता है? मैथ। और ये समूह को कौन सा है? ये एल्किल सीरीज का है, तो इसमें क्या लगेगा? बाइल। क्या नाम हो जाएगा? मैथिल। और OH का नाम जो होता है वो क्या होता है? एल्कोहल। क्या होता है? एल्कोहल। तो इस प्रकार से हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को बॉन्ड OH समूह द्वारा प्रतिस्थापित करके जो कार्बनिक यौगिक प्राप्त करते हैं वो एल्कोहल होते हैं। ठीक है, तो आप लोग एल्कोहल को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। जिस प्रकार से ये एथेन है, इसमें से क्या करेंगे? बॉन्ड OH समूह द्वारा
बॉन्ड OH समूह द्वारा एक हाइड्रोजन परमाणु को क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे, तो बताइए क्या होगा, C2H5 और OH समूह इसके स्थान पे जुड़ जाएगा और OH हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे एक कार्बन था तो मैथिल हो गया था, यहाँ दो कार्बन है तो क्या हो जाएगा, एथिल, क्या हो जाएगा, एथिल, और OH को क्या कहते हैं, एल्कोहल, क्या कहते हैं, एल्कोहल, तो क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल। तो सीधी बात है, एल्कोहल की जो परिभाषा है वो कहाँ से निकल के आती है, आप किसी भी कार्बनिक यौगिक के एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को बॉन्ड OH समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर जो यौगिक प्राप्त करते हैं वो एल्कोहल कहलाते हैं। ठीक है, और मैंने आपको एग्जाम्पल में बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। तो आप सभी लोग अब क्या करेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे एल्कोहल की परिभाषा। तो मैं बोर्ड पर यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दे रहा हूँ, तो और आप सभी लोग अपनी कॉपी में लिखिए, बेकार्बनिक यौगिक जिनके एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को बॉन्ड OH समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होते हैं उन्हें एल्कोहल कहते हैं। तो बहुत ही सरल इसकी परिभाषा है, आप लोग पहले इस एग्जाम्पल को समझिए बहुत ही अच्छे तरीके से। जब आप एग्जाम्पल समझ जाएंगे तो इनकी परिभाषा भी आप बना लेंगे। सीधी बात है, मैंने उस कार्बनिक यौगिक के हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को बॉन्ड OH समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर जो यौगिक प्राप्त किया है वो एल्कोहल होता है। जिस प्रकार से मैंने यहाँ आपको समझाया है उसी प्रकार से यहाँ मैंने एल्कोहल की डेफिनेशन को भी बोर्ड पर लिख दिया है। बहुत ही सरल डेफिनेशन है, बेकार्बनिक यौगिक जिनके एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को बॉन्ड OH समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त करते हैं उन्हें हम एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग एल्कोहल की परिभाषा और एग्जाम्पल को बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बढ़ते हैं एल्कोहल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। तो आप सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए एल्कोहल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, तो देखिए यहाँ हेडिंग है आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, अब एल्कोहल का जो वर्गीकरण है वो दो प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से किया जाता है? दो प्रकार से किया जाता है, और यहाँ आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। और जिस प्रकार से हम बोर्ड में बना रहे हैं वर्गीकरण इसका, उसी प्रकार से आप लोग अपनी कॉपी में भी बना लीजिए। तो बहुत ही सरल है। एक वर्गीकरण इसका है बॉन्ड OH समूह की संख्या के आधार पर, दूसरा जो वर्गीकरण है बॉन्ड OH समूह की संतृप्तता के आधार पर। दूसरा जो वर्गीकरण है बॉन्ड OH समूह की संतृप्तता के आधार पर। ठीक है, तो बॉन्ड OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल को मुख्य रूप से वर्गीकृत किया गया है। देखिए यहाँ अच्छे तरीके से
पहला जो इसका है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। दूसरा इसका है डाईहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। तीसरा इसका है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। चौथा इसका जो नाम है वो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। तो OH समूह के आधार पर इनको मुख्य रूप से 4 प्रकार से बांटा गया है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को 3 प्रकार से बांटा गया है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को 3 प्रकार से बांटा गया है। नंबर 1 है आपका प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। नंबर 2 आपका है सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। और नंबर 3 जो आपका है वो है टर्सरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, ठीक है। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को मुख्य रूप से 3 प्रकार से बांटा गया है, प्राइमरी अल्कोहल, और इसको दूसरा नाम है 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, और इसका अगला नाम है 2 डिग्री अल्कोहल, और इसका जो अगला नाम है वो है 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल या टर्सरी अल्कोहल, ठीक है। तो ये आपका हो गया बॉन्ड OH समूह की संख्या के आधार पर अल्कोहल का वर्गीकरण। अब अगला जो वर्गीकरण आपका है बॉन्ड OH समूह की संतृप्तता के आधार पर, इनके आधार पर अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका एल्केनॉल, एल्केनॉल अल्कोहल। दूसरा जो आपका है एल्कीनॉल, एल्कीनॉल, ठीक। और अगला आपका जो है वो है एल्काइनॉल। कौन सा है? एल्काइनॉल, ठीक है। तो एल्केनॉल का मतलब है एल्केन सीरीज वाला ऐसा अल्कोहल जिसमें एकल बंध होगा। एल्कीनॉल का मतलब है इसमें ENE वाला सीरीज है, तो ENE का मतलब है ऐसा अल्कोहल जिसमें द्विबंध होगा। और एल्काइनॉल का मतलब है ऐसा अल्कोहल जिसमें कार्बन परमाणुओं के मध्य त्रिबंध उपस्थित होगा, ठीक है। तो ये आपका वर्गीकरण हो गया किसका? अल्कोहल का। और मैं सभी की परिभाषा आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दे रहा हूँ, आप सभी लोग अच्छे तरीके से सुन लीजिए और अपने कॉपी में आपको नोट करना है। मैं इनकी परिभाषाओं को लिखाऊंगा नहीं, बहुत ही सरल परिभाषा है, आप लोग इधर ही समझ लीजिए और अपने कॉपी में लिख लेना, ठीक है। और अगली वीडियो में मैं इसका अल्कोहल का विवेचन कराऊंगा और अल्कोहल के नामकरण के बारे में चर्चा होगी, सिंपल नामकरण और IUPAC नामकरण, ठीक है। तो मैं इनकी परिभाषा को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दे रहा हूं और आप सभी लोग समझ लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक। तो देखिए बॉन्ड OH समूह के आधार पर अल्कोहल जो हैं वो 4 प्रकार के हैं, मोनो, डाई, ट्राई और पॉली। अब सुनिए मोनोहाइड्रिक की परिभाषा क्या है? वे अल्कोहल जिनमें एक बॉन्ड OH समूह जुड़ा होता है, वे अल्कोहल जिसमें बॉन्ड OH एक समूह जुड़ा होता है उसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। वे अल्कोहल जिसमें 2 बॉन्ड OH समूह जुड़े होते हैं उसे हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। वे अल्कोहल जिसमें 3 OH समूह जुड़े होते हैं उसे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। वे अल्कोहल जिसमें 3 या 3 से अधिक OH समूह जुड़े होते हैं उसे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। एक बार इसको और अच्छे तरीके से समझ लीजिए, वे अल्कोहल जिसमें एक OH समूह जुड़ा होता है उसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। वे अल्कोहल जिसमें 2 OH समूह जुड़े होते हैं उसे डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। वे अल्कोहल जिसमें 3 OH समूह जुड़े होते हैं उसे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। वे अल्कोहल जिसमें 3 या 3 से अधिक OH समूह जुड़े होते हैं उसे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं, ठीक है। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को 3 प्रकार से बांटा गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी।
प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी का मतलब हो जाएगा, मैंने आपको कार्बन में डिग्रियां निकालना सिखाया था पिछले वाले चैप्टर में, तो वह एल्कोहल जिसमें OH समूह 1 डिग्री वाले कार्बन पे जुड़ा होता है उसे प्राइमरी एल्कोहल कहते हैं। वह एल्कोहल जिसमें OH समूह 2 डिग्री वाले कार्बन या सेकेंडरी कार्बन पे जुड़ा होता है उसे हम सेकेंडरी एल्कोहल कहते हैं। और वह एल्कोहल जिसमें OH समूह 3 डिग्री वाले कार्बन पे जुड़ा होता है उसे हम टर्सरी एल्कोहल कहते हैं। आप सभी लोग इसकी परिभाषा को कॉपी में लिखना, वीडियो रोककर और बैक करके। मैं इनका एग्जाम्पल कल बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा। अब एग्जाम्पल के लिए अपनी कॉपी में जगह छोड़ देना। जब मैं इनका नामकरण करवाऊंगा तब मैं इनका सबसे पहले आपको इनकी एग्जाम्पल को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दूंगा और अपनी कॉपी में आप लिख लेना। और तब तक आपके लिए जो काम है वो इनकी परिभाषा को लिखना है अपने कॉपी में अच्छे तरीके से। मैं कल की वीडियो में इनके एग्जाम्पल को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको डिफाइन करके, नामकरण करके समझा दूंगा। ठीक है, अब देखिए बॉन्ड OH समूह की संतृप्तता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, एल्केनॉल, एल्कीनॉल, एल्काइनॉल। एल्केनॉल की परिभाषा क्या हो जाए? वे एल्कोहल जिनमें OH समूह एकल बंध वाले कार्बन पे जुड़ा होता है उसे हम एल्केनॉल कहते हैं। वे एल्कोहल जिनमें OH समूह डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जुड़ा होता है उसे एल्कीनॉल कहते हैं। वे एल्कोहल जिनमें OH समूह ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पे जुड़ा होता है उसे एल्काइनॉल कहते हैं। तो मैंने इनकी परिभाषा को एक साथ बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है और इनके क्लासिफिकेशन का आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अब कल के वीडियो में एल्कोहल का नामकरण पढ़ेंगे, साधारण नामकरण और IUPAC नामकरण। और कल के वीडियो में जो इनके एग्जाम्पल को समझाना है आप सभी लोग इनकी परिभाषा को अपनी कॉपी में लिख के लाएंगे। तो यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। यदि मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एल्कोहल के विरचन के साथ। जय हिंद।